तो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास हम लोग का चल रहा है और क्षमस्व महर्षि क्षमस्व ये चल रहा है। और इसमें किसके बारे में बातचीत हो रही है? महर्षि दयानंद के बारे में बातचीत हो रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है। महर्षि दयानंद भारत देश में समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए देश में घूमे। भारत भारत देश में घूमे और उन्होंने अंधविश्वास को दूर करने का निश्चय किया। कौन कौन से अंधविश्वास थे? वे थे वे अंधविश्वास। हाँ, हाँ, वे अंधविश्वास के। हाँ, ठीक है। हाँ, जाति प्रथा इत्यादि, जाति प्रथा, बाल विवाह, स्त्री अशिक्षा आदि, ये सारी कुरीतियां थी। अब देखें, भारते अनेके महापुरुषा अभवन् महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्, यथा अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः। एताः सर्वाः निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। एताः सर्वाः निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रन्थं सत्यार्थ प्रकाशम् अपि रचितवान्। महर्षि दयानन्दः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। एकदा सः काशीनगरे गङ्गायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। तत्र समीपम् एव एक यात्री एकदा सः काशीनगरे गङ्गायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वे काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया में शिष्यों के साथ रहने लगे। तत्र समीपम एव, वहां पर भी एक यात्री भी रहता था। वे उसके किनारे रह रहे थे और उस कुटिया के किनारे एक यात्री भी रहता था। ईर्ष्या से यात्री महर्षि की कुटिया में आकर तो ईर्ष्यया सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य अकारणम एव महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। एक बार क्या हुआ कि तो उनके समीप, उनकी कुटिया के समीप एक यात्री रहता था जो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। और वह क्या किया, बिना कारण ही उनके निकट आया, उनके पास आकर के दुर्वचन बोलने लगा, दुर्वचन सुनाने लगा। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय महर्षि, वो महर्षि जिन्हें अपने इंद्रिय पर संयम था, उन्होंने सब कुछ सुनकर कुछ नहीं कहा, वे शांत चित्त ही रहे। स कदापि न प्रत्युत्तरत, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो सह कदापि, कदापि का संधि विच्छेद क्या हो गया? कदा जोड़ अपि, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। शिष्या क्रुद्धा अभवन, शिष्य क्रुद्ध हो गए। महर्षि तान चिंतां मा कुरु तुष्णीं भवत इति अकथयत्।
तो क्या हुआ कि उस महर्षि को वह यात्री आकर के बिना कारण ही कटु वचन बोलने लगा। परंतु उस कटु वचन सुन करके महर्षि ने कुछ उत्तर नहीं दिया और वे शांत चित्त ही रहे। फिर भी उनके शिष्य जो थे वे बहुत क्रोधित हुए। उनके शिष्य बहुत क्रोधित हुए। महर्षि ने कहा, उन सबों से कहा कि चिंता मत करो, तुष्णीम भवत, तुष्णीम रहो अर्थात मौन रहो, चुप रहो। तुष्णीम का अर्थ होता है मौन, चुप। तुम लोग चुप रहो, चिंता मत करो। महर्षि कथयति स्म, महर्षि ने कहा, यत उन्होंने यह कहा, सह स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति, वह स्वयं ही एक दिन सरल हो जाएगा। तुम लोग चुप रहो, शांत रहो, वह स्वयं ही एक दिन चुप रह जाएगा, सरल हो जाएगा। एकदा एकः जन्म प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्, एक बार एक व्यक्ति वहां बहुत सारे फल लाया। महर्षि की सेवा में, महर्षि के आदर्श में एक व्यक्ति वहां पर बहुत सारे फल लाया। महर्षि दयानंद कानिचित मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान। अब देखो, एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बहुत सारे मीठे फल लेकर के आया, और महर्षि दयानंद ने कुछ मीठे रसयुक्त फल को, फल का यहाँ पर बहुत सारा विशेषण है, मधुरानी रसयुक्तानी फलानी, बहुत सारे महर्षि दयानंद ने कुछ मधुर रसयुक्त मीठे फल को वस्त्र में बांधकर तस्मै यात्री ने, उस यात्री को देने के लिए स्वशिष्यम प्रेषितवान, अपने शिष्य को भेजा। प्रेषितवान भेजा, यहाँ भी अक्तवतु प्रत्यय है, प्रेषितवान। तो बद्धवा में कौन सा प्रत्यय है? बद्ध जोड़ अक्तवा, बांध कर। तो जब दयानंद के पास वे फल आए, वे मीठे फल आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब मीठे फल आए तो महर्षि ने वे सारे मीठे फल को, कुछ मीठे रसयुक्त फल को किसके पास भेजा? उस यात्री के पास भेजा। किसके द्वारा भेजा? अपने शिष्य के द्वारा उस यात्री के पास भेजा और कहा, स शिष्य अचिंत्यत, उसने, वह शिष्य ही, जो शिष्य उन फलों को ले जा रहा था, उसने सोचा, स यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणमेव कटुवचनानि कथयति, वह यात्री तो प्रतिदिन आता है और हमारे महर्षि को कटु वचन बोलता है, बहुत बुरे वचन बोलता है। किमर्थम तदा तस्मै तानि फलानि, फिर क्यों उसके लिए ये मीठे फल, क्यों इसके लिए, इसके वास्ते मीठे फल? जब वह आकर के हमारे महर्षि को कटु वचन बोलता है, दुर्वचन बोलता है, तब उसके लिए ये मीठे फल क्यों? शिष्य से भावम अवगत्य, शिष्य के भाव को जानकर, शिष्य के भाव को समझकर, महर्षि अकथयत, अवगत्य, अब जोड़ गम जोड़ लेप, ये इस तरह से बनता है। मैं सारे शब्दों को यहाँ पर बताऊंगी, व्युत्पत्ति भी बताऊंगी। तो शिष्य से भावम अवगत्य, शिष्य के भाव को जानकर, चिंता मा कुरु तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, चिंता मत करो, उस यात्री को इन फलों को देकर आओ। चिंता मत करो, उस यात्री को इन मीठे फलों को देकर आओ। तस्मै यात्री ने, उस यात्री को, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है दोनों में, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यात्रिणे में भी यहाँ चतुर्थी और तस्मै में भी चतुर्थी। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि चिंता मत करो और उस यात्री को ये मीठे फल दे करके आओ।
गुरोः आज्ञया, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्, गुरु की आज्ञा से शिष्य ने यात्री के समीप जाकर के कहा, क्या कहा? अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि। हमारे तो अब वो शिष्य क्या किया? शिष्य ने उन फलों को लिया और उनसे जाकर के कहा, उस यात्री से जाकर के कहा, अस्माकं स्वामिना, हमारे स्वामी, भवतः कृते, आपके वास्ते। देखो कृते एक अव्यय है, कृते क्या है? एक अव्यय है, और कृते अव्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ भवत शब्द है, भवत मतलब आप। तो उन्होंने कहा कि अस्माकं स्वामिना, हमारे स्वामी ने कहा कि अस्माकं स्वामिना, हमारे स्वामी ने आपके वास्ते ये फल भेजे हैं। कृपया स्वीकरोतु, कृपया इसे स्वीकार करें। स्वीकरोतु का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करें। कौन से लकार में है? कौन से लकार में है? आयुषी कुमारी, आयुषी बोलिए, बोलिए आयुषी, प्लीज टेल आयुषी, आयुषी कुमारी, आयुष तिवारी, बोलिए। आयुषी, अनुप्रिया बोलिए, अनुप्रिया। आ भवतः, भवतः में देखो, अस्माकं स्वामिना, हमारे स्वामी, भवतः कृते, देखो भवत एक शब्द है, भवत एक सर्वनाम है। भवत का अर्थ होता है आप, उसी से भवान हो गया आप पुल्लिंग, पुल्लिंग, और भवती हो गया स्त्रीलिंग। भवत शब्द का शब्द रूप चलता है, देखो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, भवतः। हालांकि यहाँ द्वितीय वाला नहीं है। भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवताम। तो भवतः यहाँ पे षष्ठी यहाँ लगा हुआ है। आपके वास्ते, भवतः कृते। अगर युष्मत में तुम्हारे वास्ते में तो क्या हो जाएगा? तब कृते, तुम्हारे वास्ते। मेरे वास्ते, मम कृते। मोहन के वास्ते, मोहनस्य कृते। लता के वास्ते, लतायाः कृते। बालक के वास्ते, बालकस्य कृते। तो कृते एक ये अव्यय है, और इसके योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। प्रार्थना जो होती थी तो बच्चे स्कूल में बोलते थे, अधुना राष्ट्रगानस्य कृते सर्वे तत्पराः भवन्तु। अब राष्ट्रगान के वास्ते सभी तैयार हो जाएं। सांप्रतम सर्वे, सर्वे भजनस्य कृते उद्यताः भवतु। सभी भजन के वास्ते उद्यत हो जाए, तैयार हो जाए। तो अब तुम समझ गए कि कृते के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है, वास्ते, फॉर, और इस प्रयोजन के लिए। समझ गए? तो अस्माकं स्वामिना भवता कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, हमारे स्वामी आपके वास्ते इन फलों को भेजे हैं। ठीक है, हमारे स्वामी ने आपके वास्ते इन फलों को भेजा है। तो अब क्या है? अब आप इसे ग्रहण करें। गुरु आज्ञया, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्रिण समीपम गत्वा, अब देखो, स असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, लेकिन वह नहीं सुधरा, उसने फिर से बुरे वचन कहे। शिष्य महर्षिम उपगत्य, शिष्य महर्षि के निकट जाकर, उपगत्य, उप उपसर्ग है, उप जोड़ गम जोड़ लिया, मतलब हो गया कि उसके निकट जाकर महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः
महर्षि उपगत्य सर्वम वर्णितवान, सब कुछ बोला। उनके निकट जाकर के वह सब कुछ बोला। क्या बोला? कि फल देने के बाद भी वह महर्षि बुरे वचन बोल रहा है। महर्षि एकम संदेशम दत्वा शिष्यम तत्र प्रेषितवान। फिर पुनः महर्षि ने एक संदेश देकर उसे भेजा, फिर से दोबारा भेजा। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत अस्माकं स्वामी कथयति यत्। तो उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब शिष्य आकर के उनके बारे में, उस यात्री के बारे में जब सब कुछ बताया, इसके बावजूद भी महर्षि पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने फिर से एक संदेश दे करके उस शिष्य को उस यात्री के समीप उन्होंने भेजा। और वहां जाकर के उस शिष्य ने क्या कहा? अस्माकं स्वामी कथयति, हमारे स्वामी कहते हैं, यत् अमृत वर्षाया भवतः बहुशक्ति नष्टा। उन्होंने कहा कि अमृत वर्षा से अर्थात अमृत वर्षा से आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई। आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई। पुनः अमृत वर्षा है, फिर से अमृत वर्षा के लिए शक्तिम प्राप्तुम, और शक्ति प्राप्त करने के लिए इन मधुर रसयुक्त फलों को स्वीकार करें। तो फिर से इस अमृत वर्षा करने के लिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए आप इन मीठे फलों को ग्रहण करें। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर स यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षेः समीपम् आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत्। तो यह सुनकर के यात्री लज्जित होकर दौड़कर महर्षि के समीप आकर पैरों में गिरकर कहा। ये लंबी पंक्ति है, ये थोड़ी लंबी पंक्ति है, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग समझें। जब दोबारा महर्षि ने भेजा ये शिष्य को कि भाई ये फल फिर से ग्रहण कीजिए, फिर से शक्ति ग्रहण करने के लिए मीठे रसयुक्त फलों को ग्रहण कीजिए अमृत वर्षा करने के लिए। तब क्या हुआ? वह पछताने लगा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर यात्री लज्जितः भूत्वा, लज्जित होकर और दौड़कर महर्षि के समीप आकर पैरों में गिरकर कहा, क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, क्षमा करें महर्षि, क्षमा करें। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देव हैं। क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा करें महर्षि, क्षमा करें। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्या चकिता आसन। यह सब देख करके शिष्य चकित हुए। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद के क्षमाशीलता गुण को व्यक्त किया गया है। वे बहुत ही सहनशील थे, क्षमाशील थे, जितेंद्रिय थे, ज्ञानवान थे, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए भ्रमण कर रहे थे और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे काशी नगर में अपने शिष्यों के साथ एक कुटिया में रह रहे थे। एक बहुत ही पुण्य वाले कार्य के लिए वे बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे और एक बहुत सादे ढंग से अपना समय बिता रहे थे कुटिया में रह करके। सभी उनका आदर करते थे। बगल में उनके निकट ही एक उनसे ईर्ष्या करने वाला यात्री बिना वचन ही आकर उनसे कठोर वचन बोलता था, कटु वचन बोलता था, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे क्षमाशील ही रहे। एक बार एक भक्त ने उन्हें फलों को भेजा, मीठे रसित फलों को भेजा। तब
महर्षि दयानंद ने उस मीठे रसयुक्त फलों को एक कपड़े में बांध करके, एक वस्त्र में बांध करके उस यात्री को भेज दिया, यात्री के पास भेज दिया। किसके द्वारा? अपने शिष्यों के, अपने एक शिष्य के द्वारा। इसके बावजूद भी वह यात्री में कोई सुधार नहीं हुआ, वह दुर्वचन बोलता ही रहा। उसके बाद पुनः इन्होंने फिर मीठे रस युक्त फल भेजे और यह कहलवाया कि पुनः अमृत वर्षा करने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए इसे ग्रहण करें। यह सुनकर के वह यात्री बहुत लज्जित हुआ और दौड़कर आकर उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना की, और उसने क्षमा की याचना की और कहा कि क्षमा करें महर्षि, क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ। तो ये सब वृतांत को देख करके, ऐसा देखते हुए सारे शिष्य बहुत चकित हुए और विस्मित हुए कि स्वयं ही यह शिष्य जो है, यह यात्री जो है, अपने भूल को स्वीकार करके प्रायश्चित करता हुआ वह दयानंद से, महर्षि से क्षमा की याचना किया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें ल्यप प्रत्यय और अक्त्वा प्रत्यय लगा है। एक एक करके हम उन शब्दों का नाम लेंगे अभी, फिर इसे हम अगली कक्षा में बोर्ड पर लिखेंगे। तो उसमें देखिए, निवार्यन में क्षत्रि प्रत्यय है, नी जोड़ व्री जोड़ क्षत्रि, निवार्यन। उसी तरह से रचितवान में अक्त्वतु प्रत्यय है, रच जोड़ अक्त्वतु। उसके बाद है श्रुत्वा, श्रु जोड़ अक्त्वा, श्रुत्वा, अक्त्वा प्रत्यय है। उसके बाद है इसमें बद्धवा, बद्ध जोड़ अक्त्वा, प्रेषितवान, अक्त्वतु प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय है बद्धवा में। आगत्य में आ जोड़ गम जोड़ ल्यप्त, ल्यप, आगत्य। इसके बाद है अवगत्य, अव जोड़ गम जोड़ ल्यप, अव जोड़ गम जोड़ ल्यप, अवगत्य माने जानकर, अव लग जाने से समझने के अर्थ में हो गया। अनुप्रिया, बोलिए अनुप्रिया। हाँ, नहीं नहीं, उसने कहा देखो, तुम जो दुर्वचन बोल रहे हो तो इसको एकदम मतलब विपरीत अर्थ में कहा है। तुम जो अमृत वर्षा कर रहे हो, तो फिर से अमृत वर्षा करने के लिए ये फल को ग्रहण करो, खाओ। तुम जो अमृत वर्षा कर रहे हो, शिष्य बोला कि तुम जो मतलब गालियां दे रहे हो या दुर्वचन बोल रहे हो, उसको बोलने में तुम्हारी शक्ति नष्ट हो गई है। तो पुनः शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस फल को ग्रहण करो, इस फल को ले लो, है ना। यही इनका कहने का मतलब है। तो अवगत्य में अव जोड़ गम जोड़ ल्यप, अवगत्य मतलब जानकर, ठीक है। दत्वा में दा जोड़ अक्त्वा, दत्वा, अक्त्वा प्रत्यय है। स्वीकरोतु में लोट लकार है, करोतु, स्वीकरोतु, आप स्वीकार करें, प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार। धावित्वा में भी अक्त्वा प्रत्यय है, धाव जोड़ अक्त्वा,